माता सती अनसुईया की कहानी। सती अनसुईया। दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा है। इसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है। भारतवर्ष की महान महिलाओं में एक माता अनसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया अपने पति के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती थी। ब्रह्मवादिनी सती अनसुईया की पति भक्ति की प्रसिद्धि को सभी जानते थे। सती अनसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। एक समय की बात है, नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के समक्ष आपके सतीत्व की कोई गणना है ही नहीं। सती अनसुईया के सतीत्व के सामने आपका सतीत्व कहीं नहीं ठहरता। तीनों देवियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर अपने स्वामियों को, विष्णु, महेश और ब्रह्मा को देव ऋषि नारद की यह बात बताई। उनसे सती अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने को कहा। तीनों देवताओं ने समझाया कि सती अनसुईया बड़ी सरल स्त्री है, उनके तेज से मत खेलो, मगर तीनों देवियां नहीं मानी। तब विष्णु बोले, अब इन्हें नहीं समझाया जा सकता। अब वही होगा जो माता सती अनसुईया के साथ विधि ने तय कर रखा है। अंत में साधु वेश बनाकर तीनों देवता अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे, वे कहीं गए हुए थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम किया और पानी व कंदमूल फल आतिथ्य किए, यानी कि खाने और पीने के लिए दिए। किंतु तीनों देवताओं ने कहा, हम लोग तब तक आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते जब तक आप हमें अपने गोद में बैठाकर भोजन नहीं कराएंगी। यह सुनकर सती अनसुईया अवाक रह गई, किंतु सनातन अतिथि धर्म की महिमा का लोप ना हो जाए, यह सोचकर उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया और फिर अपने पति देव का स्मरण किया। फिर वे भगवान की लीला को समझकर बोली, यदि मेरा सतीत्व पति धर्म सत्य है तो ये तीनों देव 6-6 माह के शिशु हो जाएं। उन्होंने इतना कहा ही था कि तीनों साधु भेष 6-6 माह के बच्चे बन गए, रुदन करने लगे। तब माता अनसुईया ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया और उनका तीनों शिशुओं को देखकर ममत्व जाग उठा। फिर उन्होंने दूध भात खिलाया। फिर पालने में झूला झुलाने लगी और अपने झूले में तीनों लोकों के स्वामी को झूला झूलते देख सोचने लगी कि मैं कितनी धन्य हूँ। आज तीनों लोकों के स्वामी हमारे यहाँ 6-6 माह के बच्चे बनकर झूला झूल रहे हैं। नारायण, तेरी लीला अपार है। तीनों देव झूले में सो गए। उधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियाँ अत्यंत व्याकुल होने लगी। यह सब देखकर नारद जी सब कुछ समझ गए और उन्होंने तीनों देवियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तीनों देवियां यह सुनकर सती अनसुईया के आश्रम में पहुंच गईं और उन्होंने अपने पतियों को वहां झूले में सोते हुए देखा। वे तीनों शिशु एक जैसे लग रहे थे। तीनों देवियों ने सती अनसुईया से प्रार्थना की और कहा, हे सती अनसुईया, आप मुझे मेरे पति वापस कर दें। सती अनसुईया ने कहा, ये शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो वे गहरी नींद में सो रहे थे। उन पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित हो गईं। तीनों शिशु एक जैसे लग रहे थे। उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था कि कौन विष्णु है, कौन ब्रह्मा है और कौन महेश है। नारद ने उनकी यह स्थिति देखकर कहा, आप अपने पतियों को भी नहीं पहचान सकती? कृपया यहाँ हास्य का पात्र ना बने, इसलिए जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी एक एक शिशु उठा लिया। फिर जैसे ही उस त्रिमूर्तियों को देवियों ने गोद में उठाया, उसी समय त्रिमूर्ति अपने रूप में प्रकट हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को अपनी गोद में उठा रखा है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुईं। उसी समय महर्षि अत्रि अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने आश्रम में तीनों देव और तीनों देवियों को देखकर उनको प्रणाम किया। फिर नारद ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तीनों देवियां अपने पतियों को असली रूप में पाकर प्रसन्न हो गईं। फिर तीनों देव व तीनों देवियों ने
माता अनसुईया से वरदान मांगने के लिए कहा तो देवी सती अनसुईया ने कहा, मैंने आपको अपने शिशु के रूप में देखा था, तब मेरा ममत्व जाग गया था। मैं आप तीनों को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तीनों देवों ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और फिर त्रिमूर्ति वहाँ से चले गए। कालांतर में सती अनसुईया के 3 पुत्र पैदा हुए, चंद्रमा, दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर स्त्री दृढ़ इच्छा कर ले तो भगवान को भी उसका पुत्र बनना पड़ता है। उसकी ममता के आगे तीनों लोगों के स्वामी उसके आगे झूला झूलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।